दाता भला करे। कुछ दिनों से कुछ साधक साथियों के या मेरे आध्यात्मिक मित्रों के फ़ोन आ रहे थे कि बाबा जी यूट्यूब पे 10वें द्वार को लेके बहुत सी उलझने हैं, बहुत सा कन्फ्यूज़न है, इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डाला करो। तो मैंने इसके ऊपर कुछ ऑडियो दी है जो 10वें द्वार से पहले की बातें हैं। तो उसमें मैं जो नीचे के चक्रों का जिक्र कर रहा था, तो एक साथी ने प्रश्न कर दिया कि बाबा जी आपने वो जो मेरी आँखों वाली ऑडियो है उसका लेके उसने प्रश्न किया कि आपने अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र का भी जिक्र कर दिया, विशुद्ध यानी कंठ का भी जिक्र कर दिया, इसके ऊपर आज्ञा चक्र का भी जिक्र कर दिया, आँखों का भी जिक्र कर दिया, लेकिन आपने जो नीचे के 3 द्वारे थे उनको छोड़ दिया। तो मैंने कहा भाई इसके ऊपर मैं बहुत पहले से चर्चा कई बार कर चुका हूँ, तो इस ऑडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले वो जो नीचे के 2 द्वारे हैं मूलाधार और जो दूसरे चक्र 2 है स्वादिष्ठान और मणिपुर, मूलाधार और स्वादिष्ठान, इनके खुलने की निशानी ये है कि आपके अंतर में जो काम वासना है वो लगभग खत्म हो जाती है। कुछ लोगों ने इसको उल्टा समझा रखा है कि ये काम से संबंधित द्वारे हैं। नहीं, अगर आपकी कामक इच्छा खत्म हो रही है तो ये समझिए कि आपका मूलाधार और स्वादिष्ठान जो है ना वो खुल रहे हैं। जब तक पहली सीढ़ी पर मजबूती से पाँव नहीं टिकता, आप ऊपर की मंजिल को, ऊपरी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं। ये मैंने संक्षेप में इसका जिक्र कर दिया। मणिपुर का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ कि वो हमारी नाभि से थोड़ा नीचे होता है, लेकिन उसको समझने के लिए हम ऐसे समझें कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माता के अंतर से बच्चे के पेट के साथ जो उसका नाभि है उसकी 2 नाड़ियां जुड़ी होती हैं, जिससे उसको माता के खून की सप्लाई होती है और दूसरा जो है वो मैला खून वापस आता है। खून से ही उसको सभी सप्लाई मिलती है। ये भोजन प्रणाली है। देखिए अक्सर क्या होता है कि कई बार कहते हैं जी अच्छा भला बच्चा था और आज इसको ठंड लग गई, आज इसको खांसी हो गई जी, आज इसको हो गया। तो वो मैं पूछता हूँ कि उम्र कितनी है, बच्चे कहते हैं जी 6-7 महीने का है। दूध पीता है माता का? हाँ जी पीता है। तो जो माता खाती है उसका दूध बनता है, वो बच्चा पीता है। अगर माता आइसक्रीम खाएगी, कोल्ड ड्रिंक पिएगी, तो उसके दूध की तासीर ठंडी हो जाएगी, तो वो बच्चे को ठंड का मरीज बना देती है। इसलिए बच्चे के अंतर में जो माता के पेट से जो नसें जाती थी ना, वो उसको खुराक देती थी। और जो हमारे पेट की नाभि है ना, इनका सारे शरीर की सभी नसों से जो है ना वो कनेक्शन है। वो कहते हैं ना किसी का नाक पक जाए तो कहते हैं कि इसकी नाभि में जो है ना वो तेल लगा दो। और किसी को कहते हैं ना जी इसको थोड़ी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि इसकी नाभि के चारों ओर पेट
पेट पर थोड़ा सा तेल लगा दो। कई बार बच्चे छोटे होते हैं, उनके पेट में गैस बन जाती है, कहते हैं जी थोड़ा हींग पानी में डाल के इसके पेट के ऊपर मल दो। सो ये जो हमारा मणिपुर चक्र है, इसका जो सीधा सा कनेक्शन है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम से है। यानी हमारी पाचन क्रिया अगर मजबूत है तो सब कुछ जो है ना वो ठीक बनता है। मणिपूरक, मूलाधार और स्वादिष्ठान, ये मैंने इन चक्रों का आप जी के साथ दोबारा से खोल के जो है ना वो विस्तार से इसको समझा दिया है। अब आज्ञा चक्र भी मैंने आपको समझा दिया, और जो मैंने आपको सातवें द्वारे का जिक्र किया है उसके ऊपर मैं बहुत बारीकी से जो है ना वो चर्चा कर चुका हूँ। जो मेरे पहले गुरुजी का जिक्र मैंने इसमें किया है, तो वो मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ। इसी के ऊपर एक ऑडियो मैंने और आप जी को दे रखी है। अब इसके आगे जाना है 8वें द्वारे तक, उसका मैं बड़ी भांति आप जी के साथ जिक्र कर चुका हूँ और बहुत बारीकी से कर चुका हूँ, तो इसलिए उसको आप सुन लीजिए। मैं दोबारा उसका इसमें जिक्र करना वो ठीक नहीं समझता हूँ। हाँ, अब इसके आगे जो बहुत ही ज़रूरी एक बात मुझे आपसे कहनी है, जैसा मैंने इस ऑडियो का टाइटल दिया है कि आपके कितने जन्म बाकी हैं, ये सुनिए और इसको समझिए। खुश रहिए, दाता भला करे।